आइए देखते हैं परिमेय संख्या, जो कि पहला चैप्टर है कक्षा 8 का। और इसमें 2-3 क्लासेस पहले से हम लोग कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने ये जान लिया था कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। और पहली एक्सरसाइज के जो 3 सवाल थे, तीनों हम लोगों ने कर लिए थे, जिसमें पहला था कि हर का लघुत्तम समापवर्त लेकर कैसे जो है परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना किया जाता है, और दूसरा संख्या रेखा द्वारा किस तरीके से परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना किया जाता है, ये हम लोगों ने जान लिया था। तो रिवीजन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। तो हम परिमेय संख्या तक बाद में पहुंचे हैं। जब संख्या शुरू हुई थी तो सबसे पहली बार जो पहली संख्या बनी थी उसका नाम था प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, नेचर संबंधित, प्रकृति से संबंधित। इंग्लिश में कहते थे नेचुरल नंबर, और अपनी जरूरत के हिसाब से संख्याएं बनी थी। पहले हमारी जरूरत यही थी कि हम चीजों को गिन लें। क्या करें? गिन लें। तो गिनना हम लोग शुरू करते हैं तो कहां शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे तो शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं। मतलब 1 से शुरू हुई गिनती और कहां तक गई? अनंत तक। ऐसे लेटा हुआ 8 जैसा बनाऊं तो इसको अनंत समझना। क्या समझना? तो ये थी हमारी क्या? प्राकृतिक संख्या। कौन सी थी? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। बड़ा सा एन लिख दूं तो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती थी, कहां तक जाती थी? अनंत तक जाती थी। अब इसके बाद जब जोड़ घटाने की बारी आई तो जब घटाना शुरू किया गया तो वहां पर जरूरत महसूस हुई एक और संख्या की। भाई कई बार ऐसा हो गया, किसी ने कहा कि 2 में से 2 ही घटाओ। तो जब 2 में से 2 घटाने की बारी आती तो उसका उत्तर आता है 0। और इस वाली संख्या में 0 अकेले में नहीं था, बाकी था। तो जहां 10 था, जहां 20 था, 100 था, वहां पे था 0, लेकिन अकेले में 0 इसमें नहीं था। तो एक नई संख्या बनाई गई जिसका नाम था होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो ये प्राकृतिक संख्या है, वही प्राकृतिक संख्या ही पूर्ण संख्या बन गई थी। बस उसमें क्या किया गया था? 0 को शामिल कर लिया गया था अकेले में। तो कैसे बनी थी वो संख्या? 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? ये भी अनंत तक जाती। देखो जो भी आगे वाली संख्याएं बनती जाएंगी ये ध्यान रखना। जैसे ये पूर्ण संख्या बनी है तो इस पूर्ण संख्या में इसके पहले की जो प्राकृतिक संख्या थी वो भी इसमें शामिल है। बात समझ गए? फिर पूर्ण संख्या के बाद फिर नंबर आया किसका? इंटीजर्स या पूर्णांक की बारी आई। किसकी आई? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या था बेटा कि जो ये पूर्ण संख्याएं थी ये तो थी ही। जैसे मैंने बताया कि जब 2 में से 2 घटाया जाने लगा तो 0 आने लगा। तो 0 को अकेले की महसूस हुई तो जो है फिर यहां से होल नंबर का निर्माण हो गया। इसी तरीके से किसी ने कहा कि भाई हम 4 में से 5 घटाएंगे, 4 में से 7 घटाएंगे, 3 में से 5 घटाएंगे। जब ऐसी बातें होने लगी तो भाई घटाया तो जा ही सकता है ना? तो कहने का मतलब जब ऐसा किया जाने लगा तो संख्याएं माइनस में भी आने लगी। किस में आने लगी? माइनस में। तो इंटीजर नंबर्स बने। आई से लिख रहा हूं इसको। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। क्या चीज? पूर्णांक। पहले प्राकृतिक, फिर पूर्ण और फिर पूर्णांक। पूर्णांक में क्या था बेटा कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये भी थी 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और साथ ही साथ जो निगेटिव नंबर्स थे, ऋणात्मक संख्याएं थी, वो भी थी। -1, -2, -3 डॉट 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 ये भी अनंत तक जाती थी। कहां तक? देखो माइनस में भी अनंत तक जाती थी और प्लस में भी अनंत तक जाती थी। जितना माइनस में बड़ी नंबर लिखी रहेगी, बड़ी संख्या लिखी रहेगी, वो उतना ही छोटी रहेगी। जैसे माइनस का 2 जो है वो माइनस के 1 से क्या है? छोटा है। माइनस का 2 बताता है कि उसके अंदर 2 कमियां हैं। कितनी है? और माइनस का 1 बताता है कि उसके अंदर 1 कमी है। माइनस का 3 जो है वो माइनस के 1 से माइनस का 3 क्या है? कम है, क्योंकि उसके अंदर 3 की कमी है। कितने कमी है? 3 की। जबकि माइनस के 1 के अंदर तो 1 ही की कमी है ना? फिर पूर्णांक के बाद बारी आई थी किसकी? रेशनल नंबर की। अब देखो जो ये पूर्णांक बने थे, पूर्णांक में क्या ये नंबर नहीं है? है ना? यहाँ पे
और इसमें क्या ये वाले नहीं थे, नेचुरल नंबर थे ना। अब परिमेय संख्या की बारी आई, जब बंटवारा शुरू होने लगा, मतलब कि भाग देना, भिन्न के रूप में करना, जब कहीं लिखना हो 3/4, 5/2, है ना, तब नई संख्या की जरूरत पड़ गई, उसका नाम था रेशनल नंबर। कौन से? रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में याद हो जाएगा आपको। इसकी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q, ये भिन्न की तरह ही तो है, अंश बटे हर। P/Q, कॉमा, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, के रूप में लिखा जाए और PQ पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहते हैं। बस इतनी सी बात है, परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें क्या चीज आपको कठिन लग रहा है भाई? सिंपल सी बात है, कह रहा है किस रूप में लिखा जाए? P/Q, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। बस इतनी सी बात है। और इसमें क्या थोड़ा सा जोड़ा गया है कि Q जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो P और Q होंगे भाई, ये ABCD थोड़ी ना रहेगी गणित में, यहां पर कोई नंबर रहेंगे, कोई संख्याएं रहेंगी। हो सकता है -3/2 हो या फिर 3/4 हो। तो कह रहा है कि जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो P और Q की जगह पर जो भी पूर्णांक वो होंगे, वो क्या होंगे? सब पूर्णांक होंगे। P और Q की जगह पर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब ये संख्या होंगी, ये इंटीजर्स, जो ये पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है ना, ये यही रहेंगी P और Q की जगह पे। बात समझ गए? तो अब देखो, ये रहने का मतलब क्या हो गया? ये रहने का मतलब इसके ऊपर वाली सभी ये संख्याएं हैं, तो उसमें होल नंबर भी है, उसमें नेचुरल नंबर भी है ना। क्योंकि जैसे आगे आगे संख्या, अब देखो इसमें अगर हमको जैसे लिखना हो, मैंने लिख दिया -3/4, ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये -3/4 परिमेय संख्या है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में लिखी है और Q जो है वो 0 नहीं है। और दूसरा चीज, जो -3 और -4 है वो पूर्णांक ही है, पूर्णांक के अलावा कुछ और नहीं है। बात क्लियर? जैसे मैं लिख दूं केवल 2, ये भी परिमेय संख्या है। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1, एक तो किसी के बटे में लगाया जा सकता है, ये भी P/Q का रूप बन गया ना। बस ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एक आप कर सकते हो। बात समझ गए? तो परिमेय संख्या आ गई समझ में। अब देखो, परिमेय संख्या के जो प्रगुण हैं उनको जानते हैं। तो पहले योग वाले प्रगुण जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे गुणा वाले प्रगुण, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर ऑफ एडिशन, योग के प्रगुण, परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वो कौन कौन से प्रगुण को का पालन करती हैं और कौन कौन से प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। तो पहले नंबर पे है क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं संवरक प्रगुण। आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कितनी? 2। अब जोड़ना है तो 2 तो चाहिए ही कम से कम। अगर जोड़ने की बात होगी, घटाने की बात होगी, तो कम से कम 2 संख्याएं तो होनी चाहिए ना। तो ये कह रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का योग हो तो योग करने के बाद जो नई संख्या आएगी, जैसे 3 और 2 जोड़ते हैं तो 5 नई संख्या आती है ना। क्या आती है? नई संख्या आती है ना। तो इसमें यह है कि यदि मान लीजिए कि
ए बटा बी, ए बटा बी कोई एक परिमेय संख्या है और सी बटा डी, मैं एबीसीडी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कोई अंक लिखूंगा तो सिर्फ अंक की ही बात होगी। मान लो कि यदि ए बटा बी और सी बटा डी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर ये कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो इनको जोड़ा जाए, इनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए। मतलब कि a बटा बी और प्लस सी बटा डी, दोनों को जोड़ लिया ना, दोनों को जोड़ लिया ना, जोड़ने पर जो आएगा वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। बात समझ गए? मतलब अगर a बटा बी और सी बटा डी ये दोनों परिमेय संख्या हैं तो इनके जोड़ने पर जो भी आएगा वो भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर वो परिमेय संख्या है तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें लागू हो रही है और नहीं तो लागू नहीं। इतनी सी बात है, कोई कठिन बात है? चलो देखते हैं। माना यहां लिख देता हूं, भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर a बटा बी और c बटा डी कोई दो परिमेय संख्या है तो इनका योग जो होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ये होता है योग का संवरक प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो संख्या के द्वारा कैसे करते हैं। जैसे कहा जाए 3/5 एक परिमेय संख्या है और कॉमा लगा दिया हमने, या और लिख देता हूं, और मान लो 2/5 या और बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलो 6/5। कितना? 6/5। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ये दो परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलो 3/5 और प्लस 6/5, भाई हर बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा 3 + 6/5, 6 और 3 कितना हो गया? 9/5। अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या नहीं है कि नहीं? ये भी तो p बटा q के रूप में लिखी है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि संवरक प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी किसकी? योग की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो संवरक प्रगुण है, वो परिमेय संख्या में लागू होता है ना। तो योग का संवरक प्रगुण सेटिस्फाइड कर रहा या लागू हो रहा। बात क्लियर है? समझ में आई बात? थोड़ी सी बात थी, इतनी दुनियादारी लिखने भी नहीं चाहिए थी हमको। सिर्फ हमने ये बताया कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाए तो जोड़ने पे जो भी आए वो भी परिमेय संख्या होगी। अगर है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें लग रही, और नहीं है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो हमने करके देखा एक एग्जांपल, परिमेय संख्या आ रही थी, इसका मतलब कि इसमें संवरक प्रगुण लागू हो रहा है। अब दूसरे पे चलते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, भाई योग की बात हो रही है, अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं उनको जोड़ा जाए और जोड़ने में उनका क्रम बदल दिया जाए। क्या कर दिया जाए? क्रम बदल दिया जाए। कैसे? जैसे यदि, उसी तरह लिख रहा हूं कहानी में, यदि a बटा बी और c बटा डी कोई दो क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। अगर मान लो है तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या बताता? कह रहा क्रम का विनिमय कर दो।
क्रम को उलट दो। कैसे क्रम उल्टेगा? मतलब सिर के बल खड़े हो, पैर के बल खड़े हो जाओ, पैर के बल खड़े हो, सिर के बल खड़े हो जाओ, बस इतना ही काम है। दाएं को हो ऐसे हो तो इधर को घूम जाओ। यही है क्रम विनिमय प्रगुण। क्या करना है? देखो हमने दो परिमेय संख्या ली है, एक है a बटा b, योग की बात हो रही, चलो जोड़ते हैं, फिर c बटा d, यही दो लिया है ना। तो क्रम विनिमय प्रगुण ये बताता है कि a बटे b प्लस c बटे d ये बराबर होगा c बटे d और प्लस a बटे b के। अब क्या हुआ है इसमें? पहले a बटे b पहले लिखा हुआ था, c बटे d बाद में, बराबर को उस पार लिखे तो क्या किए? a बटे b को आगे कर दिया और c बटे d को पीछे कर दिया, इतना ही तो किया। अगर ये चीज हो जा रहा है, मतलब क्रम बदल देने पर भी दोनों मान बराबर आते हैं, तब तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, और लागू होगा। हम मान लेते हैं, माना यही परिमेय संख्या ले लेते हैं, 3/5 और कौन 6/5। ये क्या है? दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है? दोनों ये परिमेय संख्या है। अब अगर है तो हमारा ये जो कॉम्यूटेटिव प्रगुण है, जो क्रम विनिमय प्रगुण है, ये क्या बताता है? कहता है जोड़ो इनको और इसे जोड़ो, 3/5 और प्लस 6/5 ये बराबर होना चाहिए 6/5 और प्लस 3/5। इतनी सी बात है। अब जरा इसको जोड़ो, हर बराबर है ही है, ये क्या बन जाएगा? 3 6 9/5 बराबर को उधर, ये भी 6 3 9/5। क्या ये दोनों अलग अलग आए हैं? सेम ही तो हैं। इसका मतलब कि क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। क्रम विनिमय और ये कौन सा भाई? सब योग वाले ही हैं। कौन सा? योग मतलब जोड़ का प्रगुण लागू है। ठीक है, लागू हो रहा है इसमें। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है साहचर्य प्रगुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ अलग सा नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें 3 परिमेय संख्याएं कम से कम रहेंगी। कितनी? 3। और क्या है इनकी परिमेय संख्या, मतलब इनका कथन क्या है? कह रहे कि अगर जैसे a बटा b एक परिमेय संख्या है, c बटा d दूसरी है, और मान लो e बटा f एक तीसरी कोई परिमेय संख्या है, तो इनका क्या कथन है? ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है? कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्या हैं। अगर ऐसा है तो सहचर्य प्रगुण क्या कहता है? योग का सहचर्य प्रगुण, क्योंकि हम लोग योग की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि a बटा b प्लस ब्रैकेट के अंदर, a बटा b को बाहर किया ना, ब्रैकेट के अंदर कौन रहेंगे? c बटा d प्लस e बटा f, ब्रैकेट बंद कर लिया, बराबर लगाएंगे। a बटा b को बाहर किए थे ना, पहले ये दोनों साथ में चल रहे थे ना, सहचर मतलब साथ में चल, ठीक है, ये दोनों साथ में चल रहे थे ना। अब कि इन दोनों को साथ में कर देते हैं, a बटा b और प्लस c बटा d, और ब्रैकेट के बाहर कौन रहेगा? e बटा f। कहन अगर ये लागू हो जाए तो सहचर्य प्रगुण उसमें संतुष्ट हो रहा, और नहीं तो नहीं। आइए करके देख लेते हैं। हमको पता है कि अगर हम केवल कहीं 2 लिख देते हैं तो वो भी परिमेय संख्या होती है, कहीं अगर हम 3 लिख देते तो वो भी परिमेय संख्या होती है। तो अगर हम p बटे q के रूप में ना भी ले तब भी वो परिमेय संख्या ही मानी जाएगी। चलो इसको करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लो कि 2 3 और 5 कोई 3 परिमेय संख्या है, कोई 3 परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब इनको हल करके देखते हैं कि क्या ये लागू होता है कि नहीं होता है। अगर ये तीनों परिमेय संख्या है तो इस तरीके से सेट करेंगे। ये समझो पहला वाला है,
अरे a बटे b है ना, लेकिन हमने 2 ही ले लिया है। दिक्कत हो तो चलो कर देते हैं, 2/5, 3/5, ये नंबर बदल देते हैं ताकि आसानी हो, 4/5। ठीक है, अब तो ठीक है। अब देखो a बटा b यानी कि 2/5 प्लस c बटा d ब्रैकेट के अंदर कितना है, 3/5 प्लस e बटा f 4/5 बराबर को उधर क्या होगा बेटा, पहले ब्रैकेट में 2/5 प्लस c बटा d 3/5 ब्रैकेट बंद प्लस 4/5। इतनी सी बात है ना। हल करते हैं, हर बराबर है ही है। पहले तो भाई ये 2/5 ऐसे ही आ जाएगा, ये हर बराबर है, दोनों ऊपर के जुड़ जाएंगे, 3 4 7 बटे ये बनेगा। इधर क्या होगा, हर बराबर है दोनों के, 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, 5/5, फिर प्लस इधर क्या है, 4/5। फिर देखो हर बराबर है ही है ना, हर बराबर। देखो 5 इसका भी है, 5 इसका भी है। यहाँ कितना है, 7 है, यहाँ कितना है, 2 है, 7 और 2 9/5। इधर क्या है बेटा, 5 प्लस 4, यह भी क्या हो जाएगा, 9/। देखो दोनों साइड बराबर आ गया ना, मतलब कि सहचर्य प्रगुण लागू हो रहा है ना। सहचर्य प्रगुण किसका, योग का है भाई, घटाव वाला नहीं होगा, यह ध्यान रखना। लागू हो रहा है, हो रहा। अब बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था, कुछ था, कोई परिमेय संख्याएं ली गई, उनमें देखो पहले वाले में तो कह रहा है कि 2 कोई परिमेय संख्याएं हैं तो उनको जोड़ लो, तो जोड़ने पे जो आए वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। दूसरे में क्या कह रहा कि अगर कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका केवल क्रम बदल दो, मतलब 3 + 2 5 होता है, तो 2 + 3 भी 5 होना चाहिए, होगा ही होगा, है ना। फिर इसके बाद तीसरे में क्या है, कह रहा कि 3 कोई परिमेय संख्या है, 2 को एक साथ में जोड़ो और तीसरे को अलग रखो। फिर कह रहा कि फिर दूसरी 2 को जो है एक साथ ले लो, तीसरे को अलग रखो, जोड़ने पे आएगा ही बराबर, पक्की बात है, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तीनों प्रगुण जो है वो योग वाले में लागू होते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे घटाव के केस में कितने लागू होते हैं, कितने नहीं होते।